तो गाइज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेट के बारे में। सेट की डेफिनेशन हमने देखी थी और सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में ही हमने देखा था कि टाइप ऑफ सेट की जो सेट है वो कितने प्रकार के हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में क्या क्या देखा था। तो हमने बात की थी टाइप ऑफ सेट। तो सबसे पहले हमने बात की थी एम्प्टी सेट की। तो एम्प्टी सेट हो जाएगा कि देयर नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। इक्वल समुच्चय जिसको हम बोलते हैं। इक्वल सेट की बात हमने की थी। तो अगर सेट ए के एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट बी में और सेट बी के सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट ए में, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी। कि अगर सेट ए में 1 2 3 है तो सेट बी में भी हमारे पास 1 2 3 होना चाहिए, या सेट ए में ए बी सी है तो सेट बी में भी ए बी सी होना चाहिए। उस कंडीशन में हो जाएगा इक्वल सेट। फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है बोथ सेट में, दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है दैट मीन्स अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 4 एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि सेट ए में है 1 2 3 4 तो सेट बी में होना चाहिए ए बी सी डी। दैट मीन्स कि अगर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस प्रतिस्थापित होता है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस अगर दोनों सेट के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय, एक का एक के साथ रिलेशन। फिर हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट, और अगर काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट, यानी कि जो नंबर 1 इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। जिनको हम गणना नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट, और जिनकी गणना कर सकते हैं वो फाइनाइट हो जाएगा। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं गाइज। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सबसेट की। सेट हमने देखा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, जो अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अगर हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है, डिफाइन कर सकते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, तो वो सेट हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर सबसेट की कि सबसेट क्या हो जाएगा। सबसेट जो है पार्ट होता है किसका? सेट का ही पार्ट होता है, बट वो छोटा रूप होता है, ठीक है ना। सेट का छोटा रूप एक टाइप से हम बोले तो वो क्या हो जाएगा? सबसेट। कि सबसेट के डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी है कि क्या दे रखा है? यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, ठीक है ना, तब उस कंडीशन में हम सेट ए को क्या कहेंगे? सेट बी का सबसेट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कंपैरिजन की बात जहाँ आ जाती है वहाँ हमारे पास एटलीस्ट 2 सेट होने चाहिए। तो कंपैरिजन की बात हो रही है क्योंकि सबसेट की बात हो रही है, और सबसेट अगर हम कंपेयर करके बताएंगे कि जो सबसेट है वो किसका सबसेट है, तो उसके लिए हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें हमारे पास सेट ए है एंड दूसरा है सेट बी। अब हम बात कर रहे हैं सबसेट की। तो जैसे कि सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4। सेट बी में हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 0 4 5 6। ये है हमारे पास सेट बी। तो सबसेट जो है वो उप समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो एक जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट। तो यहाँ हम ले रहे हैं सेट ए। अब सेट ए के जो एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट के सभी एलिमेंट यदि सेट बी में एग्जिस्ट करें तो हम क्या कहेंगे? जो सेट ए है वो सबसेट है किसका? सेट बी का। क्योंकि देखो सेट ए में है हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4, ये चारों एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं किसमें? बी में, सेट बी में। तो सेट ए के ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी, ठीक है ना। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन सेट बी देन सेट ए जो है क्या है? ए सबसेट है बी का, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? कि इसको हम लिखेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का। इसको सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि ए जो है सबसेट हो गया किसका? बी का। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लाई करते हैं, इसलिए ए जो है सबसेट है
बी का। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें कि ए तो सबसेट हो गया, बट बी क्या होगा उस कंडीशन में, तो बी को हम क्या कहेंगे, सुपरसेट। ए तो कहलाएगा क्या, सबसेट, और बी हो जाएगा अधि उपसमुच्चय, सुपरसेट, अधि उपसमुच्चय। ठीक है ना, तो ए तो सबसेट और बी क्या हो जाएगा, अधि उपसमुच्चय। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करते हैं तो सेट ए सेट बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। या इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाई इनटू सेट बी देन सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, उस कंडीशन में, एंड बी इज सुपर सेट। ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। और अगर हम बात करें नंबर्स को लेकर कि हमारे पास देखो नेचुरल नंबर होता है, रियल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, आप सबको ही पता है, रेशनल, इरेशनल, और दूसरा साथ में ही रेशनल, इरेशनल और इंटीजर नंबर्स जो होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इन नंबर्स में से कौन से नंबर किसका सबसेट है, तो देखो ये स्टार्ट होते हैं 1 to इन्फिनिटी, इसके अंदर ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये होते हैं W, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे नंबर हैं ये सारे के सारे रियल नंबर के क्या हैं, सबसेट हैं। तो रियल नंबर इन सब के लिए क्या हो जाएगा, सुपरसेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का क्या है, सबसेट है। क्यों, क्योंकि होल नंबर के अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आता है नेचुरल नंबर से, 0, बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो इस कंडीशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि n जो है सबसेट है w का, अदरवाइज n सबसेट है r का, w भी सबसेट है r का, i भी सबसेट है r का, बाकी सारे नंबर जो हैं वो r के सबसेट है। ठीक है ना, तो ये हो गई किसकी, सबसेट की डेफिनेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट, ठीक है ना, प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, इनप्रॉपर देख लेते हैं। इनप्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो सेट खुद होता है वही क्या होता है, इनप्रॉपर सबसेट। और इसके अलावा बाकी जो बन गए, क्या कह सकते हैं, जो बी है, बी क्या है, इनप्रॉपर सबसेट, यानी इट्स सेल्फ जो होता है स्वयं ही क्या होता है, इनप्रॉपर सबसेट, अनुचित उप समुच्चय। अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा, इस खुद के अलावा, इट्स सेल्फ के अलावा जो सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर हम देखें कि देखो ये तो होता है ए सबसेट है बी, ठीक है, ए सबसेट है बी। कई कंडीशन में क्या होता है, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट हो गए 1 2 3 एंड सेट बी में भी एलिमेंट हो गए 1 2 3। अगर दोनों सेट इक्वल हैं, जैसे इक्वल की डेफिनेशन हमने देखी थी कि इक्वल सेट जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ये इस कंडीशन में होंगे कि ए बराबर है बी। यदि ए और बी बराबर है, इक्वल हैं दोनों इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में ए सबसेट बी या बी सबसेट ए, इसको हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट है और बराबर है बी के, या फिर बी सबसेट और इक्वल है ए के। आप जैसा चाहें वैसा इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी चीज़ अगर हम देखना चाहें कि अगर ए सबसेट है बी
एंड बी सबसेट है सी, तो इस कंडीशन में ए भी सबसेट हो जाएगा किसका, सी का, क्योंकि सी यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया सुपरसेट। सी जो है बी के लिए सुपरसेट है और बी जो है ए के लिए सुपरसेट है, तो इस कंडीशन में ए जो है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखो सेट्स जो हैं, सेट्स के अंतराल हम देखते हैं। अंतराल के इंटरवल, सेट्स ऑफ इंटरवल, तो देखो एक होता है विवर्त अंतराल, जिसको हम क्या कहते हैं, जो विवर्त अंतराल है इसको कहा जाता है, विवर्त अंतराल को ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो देखो ओपन इंटरवल होता है, दो एलिमेंट हैं ए और बी। अब ये जो दोनों एलिमेंट हैं ए और बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स बी, या ये जो इन नंबर्स का एलिमेंट है ये है ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि ए और बी जो पॉइंट है, इनके अलावा इनके बीच के सारे एलिमेंट जो है इस इंटरवल, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, ए और बी को छोड़कर अगर हम इसको लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6, अब हमें इसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा, देखो ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 1 और 6 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अलावा जो है वो नंबर्स आ जाएंगे क्या क्या, 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में जो हमारे पास ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होते। सेकंड है, ये तो हो गया हमारे पास विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल के बाद होता है संवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल के लिए हम ये वाला, ये हो गया क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, ये दोनों जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं ये भी इंक्लूड होते हैं और साथ में इनके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स एंड बी, तो इससे ये जो सेट है बन जाएगा आपका। ठीक है ना, इसमें अगर हम लिखना चाहें फॉर एग्जांपल, तो जैसे कि 1 4 6 7 8, तो ये हमारे पास एक सेट बनेगा 1 4 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। सेम वही होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में हम इसको लिख सकते हैं x। आप देखो इस ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में टर्मिनल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ इधर है क्या, इधर क्लोज इंटरवल है तो जो b भी इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये आ जाएगा a b, ये बन जाएगा x। इस कंडीशन में b इंक्लूड नहीं होगा, a इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास b। ठीक है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। अब हम देखते हैं यहाँ पर साथ में ही अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें, अंतराल की लंबाई, इसकी जो लेंथ होगी, इंटरवल की लेंथ, इंटरवल की लेंथ हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक इंटरवल है, जैसे कि
ए बी, ये इंटरवल है हमारे पास। हमें इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी क्या, बी माइनस ए। तो इसकी लेंथ हो जाएगी क्या, बी माइनस ए। जैसे कि हमारे पास है 6 एंड 10, ये एक इंटरवल है, इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, 10 माइनस 6, कितनी आ गई इसकी लेंथ है 4। तो इस तरह हम किसी भी जो अंतराल है उस अंतराल की लंबाई या उसकी जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं घात समुच्चय या फिर पावर सेट। पावर सेट्स या फिर घात समुच्चय। पावर, तो देखो पावर से का मतलब होता है क्या कि कोई भी वैल्यू जो है वो कितने टाइम रिपीट हो रही है, रिपीटिशन ही होता है पावर का। जैसे कि हम देखते हैं 2 की पावर 1, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 टाइम। अगर हम करें 2 की पावर 2, तो 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो एक टाइप से ये पावर ही होती है। अब बात हो रही है यहाँ पर सेट के हिसाब से, तो सेट्स में अगर हम पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, कि किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चयों को घात समुच्चय कहते हैं। समुच्चयों के भी समुच्चय को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट। यानी कि सेट ए है, सेट ए के ऑल सबसेट के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। मीन्स ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, पावर सेट। समुच्चय है हमारे पास, उस समुच्चयों के हम क्या बनाएंगे, उप समुच्चय, और उप समुच्चयों के भी हम क्या बनाएंगे, समुच्चय को क्या कहेंगे, उनको पावर सेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब एक सेट है, इस सेट ए के हम क्या बनाएंगे, उप समुच्चय, और उनका भी क्या होगा, समुच्चय होगा। उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। जैसे कि उसको हम पावर सेट को डिनोट करते हैं पावर ऑफ ए से। अब हमें इसके बनाने हैं उप समुच्चय। अब देखो इसके उप समुच्चय बनाने के लिए पहले तो ये इटसेल्फ हो जाएगा। अगर हम बनाना चाहें, देखो 1 सिंगल का 1 जो है ये एक सेट बन गया, ब्रैकेट लगा है इसके अंदर, इसलिए ये सेट है। अब ये जो है बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये जो सेट है ये पूरा सेट, देखो सिंगल अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो ये जो है एक पूरा सेट ऐसे बन जाता है ना, ये खुद ही एक सेट बन जाता। बट हमें क्या कर रहा है, समुच्चयों के समुच्चय यानी कि सेट्स के सब सेट बनाने हमें। तो इस सेट का सबसेट बनाती हूँ, तो इस सेट का हमने एक सबसेट ब्रैकेट लगा है, तभी तो वो सबसेट हुआ ना, सेट हुआ। सेट कब होता है, जब ये वाला मिडल ब्रैकेट अगर उस पर होता है तो यहाँ हमारे पास क्या बना, एक सेट बन गया। इस सेट में एलिमेंट कितना है, 1, और ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सेट ए में, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ ये जो सेट है, इस सेट को हम इसका सबसेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा बना लेते हैं। हमने दूसरा बनाया 2, ये भी एक सबसेट है। फिर हमने क्या बनाया, तीसरा बना लेते हैं, ये भी एक सबसेट हो गया, ठीक है। फिर हम 4 का बनाते हैं, ये भी एक सबसेट हो गया। ये तो सिंगल बन गए। अब हम डबल के पेयर में बनाते हैं। जब हम डबल के पेयर में बनाएंगे तो 1 2, ये भी एक सबसेट है, 1 3, ये भी एक सबसेट हो गया, और 1 4, ये भी एक सबसेट हो गया सिंगल वाला 2 2 के पेयर में। अब हम बनाएंगे 2 के साथ 2 3,
2 4 एंड 3 4। ठीक है, ये सारे सेट हैं और ये सारे के सारे सेट इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। अब हम 3 का पेयर कर लेते हैं, तो 3 का पेयर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 4 एंड 1 3 4, ये हो गए। ठीक है, अब जो है 4 का पेयर, हर जो सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब इस पे लगा दो ब्रैकेट। अब एक चीज देखो, आप डेफिनेशन क्या कह रही है, किसी सेट ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ये तो सारे क्या हैं, अपने आप में सेट हैं, बट ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं इस ए के क्या है, सबसेट हैं। और इन सबके मैंने बाहर एक ब्रैकेट लगा दिया बड़ा, इसका मतलब इस ब्रैकेट के लिए सारे के सारे एलिमेंट के रूप में काउंट हो रहे हैं। तो इस ब्रैकेट के लिए सारे जितने भी सबसेट हैं वो क्या है, एलिमेंट के रूप में काउंट हो रहे हैं। तो सभी सबसेट का हमने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अब हम काउंट करते हैं। देखो, इसकी अगर शॉर्टकट तरीका देखिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है पावर सेट काउंट करने का। अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर सेट की डेफिनेशन लिखो और साथ में कोई एग्जांपल दो, तो आपको तो प्रॉपर तरीके से ऐसे बनाना है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक सेट दिया और पूछ लिया सीधा कि इसके कितने पावर सेट होंगे, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला होता है पावर ऑफ ए 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ हम रखें n कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो हमने रख दिया 2 की पावर 4, तो टोटल पावर सेट कितने हो गए, 16। ठीक है, अब हम काउंट करके देखते हैं कि हमने जो बनाया वो कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक कौन सा छोड़ दिया हमने, 2 कम रह गए। तो ये है 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4 रह गया है ना। तो 2 3 4 2 3 4। अब हमने जो बनाए हैं वो 15 है, बट आ कितने रहे हैं, 16। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 5 जो है क्या होता है, 5 हमेशा इंक्लूड होता है किसमें, सबसेट में। तो 5 को इंक्लूड करके हमारे पास कितना आएंगे, 16 हो जाएंगे। तो आपको अगर प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस पैटर्न से करना है, पावर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 की पावर n। क्लियर है ये चीजें। 5 जो है हमेशा जो है सबसेट होता है किसी भी सेट का, ध्यान रखना ये चीज है ना। तो 5 इसमें साथ में इंक्लूड, अगर 5 को हम ब्रैकेट के बाहर यूज करते हैं तो वो इम्पटी में काउंट हो जाएगा। अगर 5 जो है ब्रैकेट के अंदर यूज हो रहा है तो 5 को हम क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट के रूप में काउंट करेंगे। ये चीज आप सभी ध्यान रखना। तो हमने आज देखा तो अब हम पावर सेट के बारे में भी देख लिया है, और नेक्स्ट जो है इसके आगे का कंटिन्यू हम अगली क्लास में करेंगे। तो जाते जाते गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक करना और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।